जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम कैरियर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेक ड्रीम कैरियर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कंपटीशन का कंटेंट पहुंचाया जाता है, लेकिन मेरे कुछ खास दोस्तों का कहना है कि उनका बीएससी का जो एग्जाम है वो पास में है, तो क्यों ना उस पर भी कुछ वीडियो बना दिया जाए। बीएससी फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करा दिया जाए। तो उन सभी को बात को रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मैं बीएससी फिजिक्स का जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। और अंकुर सर जो है वो कंपटीशन का ही अभी डालेंगे, बीच बीच में हम भी कंपटीशन में आएंगे, लेकिन अभी अंकुर सर का रेगुलर चलेगा जो झारखंड का सीरीज चल रहा है। लेकिन अभी जो मैं फिलहाल जो करने वाला हूँ वो हम लोग बीएससी फिजिक्स का जो लास्ट ईयर है यानी कि सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6, तो फिलहाल हम लोग सेम 5 यानी कि सेमेस्टर जो 5 है इसका हम लोग अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी में से एक पढ़ना रहता है पेपर, ठीक है, पेपर 12। तो पेपर 12 में एक पेपर 12 का जो नाम है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर का ही नाम है। तो ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मेनली मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में, सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में, और सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके बारे में हम लोग डीप में अध्ययन करते हैं। तो इसका एक स्पेशल ब्रांच बना दिया गया है। तो आइए अब हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टेट फिजिक्स क्या है? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with a study about physical properties of solid, particularly crystal, including behavior of electrons in the solid। तो सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके बिहेवियर के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी स्पेशली यानी कि पार्टिकुलरली खास रूप से हम लोग क्रिस्टल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को पता चल गया कि इस पूरे पेपर में हम लोग सॉलिड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सॉलिड्स यानी कि ठोस, तो ठोस के पहले भी हम लोग पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में मैटर के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। तो उन सभी को थोड़ा बेसिक से हम उठाते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है, बाकी फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके निकल लेंगे, समझे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो बेसिक चीज है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैटर यानी कि पदार्थ, ठीक है, वो वाला मैटर नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। तो आइए अब हम लोग इस मैटर को सुलझाते हैं। तो जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, या फिर जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ बोलते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। मैटर इज एनीथिंग, मैटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग which occupy क्या स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है, and have some mass, उसका कुछ द्रव्यमान हो, या some वॉल्यूम, मास होगा तो उसका वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, वॉल्यूम, और नहीं तो कम से कम उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वॉल्यूम, एंड वी कैन फील इट, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में आपको मैटर ही मैटर दिख रहा है, जो भी चीज आप देख रहे हैं वो मैटर ही है।
वो आपका पदार्थ ही है। एक ऐसा चीज आप बताइए जिसको आप देख पा रहे हैं या फिर जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं और वो आपका पदार्थ नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी जो भी चीज है हम लोगों के आसपास, जितना भी चीज दिखाई देता है या जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं मैटर ही है, पदार्थ ही है, ठीक है। तो इससे बात कर लेते हैं, हम लोग लिख सकते हैं वाटर। तो वाटर के पास ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, फिर आपका इसके पास कुछ मास भी है और इसका वॉल्यूम भी है, और इसको हम लोग फिर क्या डूब के मर भी सकते हैं, इसलिए ट्राई नहीं करना, फील करने नहीं जाना है समंदर में, ठीक है। तो ये हो गया एयर। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कैसे करता है ध्यान से सुनिएगा। आप गैस बनाने जाते हैं तो गैस क्या है, एक एयर ही है। वो गैस को हम लोग सिलेंडर में डलवाते हैं तो उसका स्पेस, उसका लिमिट रहता है। इसमें 40 kg गैस आएगा, इसमें 5 kg आएगा, इसमें 2 kg आएगा, तो कहीं ना कहीं स्पेस घेर रहा है, ठीक है। नहीं घेरता तो जितना मन उतना हम लोग डाल देते हैं, लेकिन नहीं घेरता है एयर, ठीक है। और बहुत सारा हो सकता है, जैसे में आप टेबल ले सकते हैं, तो बहुत सारा ATC कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी मैटर की कहानी। अब हम लोग देखते हैं मैटर के प्रकार, ठीक है। मैटर के प्रकार, तो जो पहला है वो है आपका सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक है, ठोस। दूसरा है आपका वो हो जाएगा आपका लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव। और तीसरा जो है वो आपका हो जाएगा गैस, ठीक है, गैस। और एक और होता है प्लाज्मा, तो इसको हम लोग बाद में स्पेशली डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग ये फोर्थ स्टेट होता है, तो अभी हम लोग तीन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सब बड़ा से लिखे, इसको बड़ा लिख देते हैं, घुसा जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है, बड़ा ही। तो ये तीन मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। बाकी एक होता है प्लाज्मा फोर्थ स्टेट, और एक और होता है पोस्ट आइंस्टीन कंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो आप हेडिंग लगा लेंगे सॉलिड स्टेट। पहला जो टाइप हम लोगों ने देखा सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक है, ठोस। तो आप इसका हेडिंग लगा लीजिए। तो पहला है सॉलिड यानी कि ठोस। तो आइए इसको हम लोग लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लेंगे। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड जो भी चीज हम लोग रिजिड देख रहे हैं, रिजिड यानी कि आप कह सकते हैं कठोर पदार्थ, जितना भी हम लोग देख रहे हैं वो आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई मटेरियल, ठीक है, मटेरियल जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules is very strong। सॉलिड में क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत हाई रहता है, ठीक है। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहेगा, एंड फिक्स्ड शेप, इसका शेप भी जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो ये था सॉलिड के विषय में। इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दोज मैटर या दोज मटेरियल्स in which very strong force of attraction between molecules and fixed shape and volume, जिसका स्ट्रक्चर जो रहेगा, शेप रहेगा वो फिक्स रहेगा और वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। आइए अब इसका एग्जांपल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, इसका एग्जांपल्स क्या क्या होगा। तो आइए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपका एक हो जाता है स्फेयर, आयरन स्फेयर ले लेते हैं, ठीक है, आयरन स्फेयर, ठीक है, लोहे का गोला, ठीक है, लोहे का गोला।
तो आप सोचिए कि आपके पास आयरन का स्फेयर, ठीक है, आयरन का एक हम लोग स्फेयर ले लेते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आयरन का स्फेयर है तो उसको हम लोग दबा पाएंगे? नहीं दबा पाएंगे, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वेरी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका शेप का, तो लोहा का गोला है तो इसका शेप भी फिक्स रहेगा। ऐसा थोड़ी कि इसको लुढ़का देंगे तो ये इतना बड़ा है तो इतना छोटा हो जाएगा, नहीं होगा, या फिर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहेगा। इसका वॉल्यूम का बात करें तो इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। जैसे आप तीनों को जब हम लोग समझ लेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम आपको डिटेल में समझ में आएगा, लिक्विड समझाएंगे या गैस समझाएंगे उस समय, ठीक है। गैस समझाएंगे उस समय समझ में आएगा। तभी मान के चलिए कि इसका जो आपका रहेगा वॉल्यूम वो भी हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदाहरण में। आप टेबल लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, ठीक है, etc। तो अब आइए, अब हम लोग देखते हैं ब्रीफ में लिक्विड को, उसके बाद हम लोग देखेंगे गैस को, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज का, सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है। तो आइए अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे गैस, लिक्विड देखेंगे, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड यानी कि द्रव्य, ठीक है। ये लिक्विड यानी कि द्रव्य क्या होता है, थोड़ा इसको प्यार से लिख देते हैं, गुस्सा आ जाएगा नहीं तो नहीं। लिक्विड, ये लिक्विड है क्या? ये ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट रहेगा, मध्य में रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे द मटेरियल या दोज मटेरियल, द मटेरियल्स, मटेरियल ही रहने देते हैं, मटेरियल इन विच मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन या एमंग लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या है कि दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो एमंग लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं बिटवीन भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं हम, साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए, मॉलिक्यूल्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका तो वॉल्यूम सेम रहेगा बट नॉट फिक्स्ड शेप, इसका शेप फिक्स्ड नहीं रहेगा, इज कॉल्ड लिक्विड, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड, ठीक है। तो ये था हमारा लिक्विड का डेफिनेशन। आइए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल, तो एग्जांपल में सबसे पहला आपका हो जाएगा वाटर, ठीक है। वाटर यानी कि H2O, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, H2O भी हम लोग लिख सकते हैं, केमिस्ट्री वाला। तो वाटर, अब आइए देखते हैं हम इसको क्या क्या बोले। तो वाटर को हम लोग इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो मॉडरेट रहता है, बीच में रहता है, सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम, यानी कि सॉलिड और गैस के बीच में मॉडरेट रहेगा, ठीक है। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम फिक्स्ड कैसे है और शेप डिफरेंट कैसे है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है, दो कंटेनर है आपके पास। अब मान लीजिए कि इसमें जो वाटर भरा हुआ है वो आपका 2 लीटर वाटर है, ठीक है, 2 लीटर वाटर है। तो अब इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका लेवल यहाँ तक है, लेकिन ये बड़ा है तो इसका लेवल यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा, यहीं तक भरेगा, इसमें यहाँ तक भरा हुआ है तो वाटर उतना ही रहेगा, वाटर का अमाउंट इसमें 2 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसका शेप चेंज हो गया। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह का बर्तन में हम लोग रखे तो ग्लास में रखे थे तो ग्लास का शेप का था, लेकिन अगर इसी को हम लोग इस तरह का पात्र में रख दें, इस तरह का बर्तन में रख दें, तो यहाँ भी 2 लीटर आप पानी रखेंगे तो इसका शेप आपका चेंज हो गया, ठीक है। 2 लीटर ही है लेकिन शेप चेंज हो गया, छोटा था बड़ा में रखे तो इसका शेप बदला थोड़ा सा, लेकिन इसको दूसरा टाइप के बर्तन में रख दिए तो पूरा शेप बदल गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम सेम है। यहाँ भी 2 लीटर था, यहाँ भी 2 लीटर है और यहाँ भी 2 लीटर ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गैस को। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, तीसरा वो है हमारा गैस। तीसरा क्या है? गैस।
तो ये एक ऐसा मटेरियल होता है, द मटेरियल इन विच मॉडरेट नहीं, वेरी लो, इन विच वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules and not fixed shape and also not fixed वॉल्यूम। ना तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा और ना ही इसका शेप और वॉल्यूम दोनों में से एक भी फिक्स्ड नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं एग्जांपल, कोई भी गैस आप ले लीजिए, एग्जांपल्स कोई भी गैस आप ले लीजिए, जैसे कि आप एलपीजी यूज करते हैं, एलपीजी या आप ले सकते हैं सीएनजी, कोई भी गैस ले सकते हैं, सीएनजी, O2 या फिर आप ले लीजिए N2, कोई भी गैस ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो हम लोग घर में गैस इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, उसमें सोचिए कि अगर छोटा वाला गैस टंकी में अगर हम लोग गैस भराते हैं 1 kg तो भी खाना बनेगा। वही बोला अगर हम लोग बड़ा वाला टंकी में भरवा लेते हैं, ठीक है, तो अगर बड़ा वाला टंकी में अगर हम लोग गैस भरवाते हैं और एक छोटा वाला टंकी में भरवाते हैं, ठीक है, छोटा वाला टंकी में भरवाते हैं, अब सोचिए कि अगर 1 किलो गैस, मान लीजिए कि इसमें 1 किलो गैस हम लोग भर दिए, अगर इसका शेप रहता फिक्स तो नीचे बैठ जाता। मान लीजिए कि इसमें भर गया 1 kg का था, छोटा था, तो इसमें भर गया तो मान लेते खाना बनेगा, ठीक है, खाना बनेगा काय के ऊपर तक भरा हुआ है। लेकिन इसमें अगर उस तरह का सिचुएशन आ जाए तो नीचे रह जाता और खाना नहीं बनता। लेकिन आप इसका कैपेसिटी मान लीजिए 40 kg का है, बड़ा वाला का मान लीजिए अप्रोक्स 40 kg का है, तो आप थोड़ा सा भी डालेंगे तो ये पूरा में जाके फैलेगा। आप इसमें 1 kg डालिए तो भी पूरा में फैलेगा, 2 kg भरिए तो भी पूरा में भरेगा, और 14 kg भरिए तो भी पूरा में भरेगा। और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ से ये निकलेगा। तो इसका शेप फिक्स नहीं है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। जिस तरह के आप इसका कंटेनर का यूज करेंगे उस तरह का शेप लेगा पहला चीज। और इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं करने का मतलब कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है कि हम इतना दूर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये इतना दूर में ही रहेगा, ये पूरा बर्तन में रहेगा। इसका वॉल्यूम जितना बड़ा बर्तन उतना बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था गैस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टी देखेंगे। और अगर वीडियो ज्यादा लंबा ना हुआ तो हम लोग प्लाज्मा को भी उसी में देख लेंगे।